नमस्कार दोस्तों, मैं विनय फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टारगेट सक्सेस पॉइंट पर। पिछले वीडियो में मैंने समय चाल दूरी संबंधित कुछ प्रश्न आपको बताए थे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर देखिए, लाभ हानि। ठीक है, ये भी एक ऐसा चैप्टर है, ऐसा टॉपिक है जिससे संबंधित प्रश्न कोई भी परीक्षा हो उसमें 1-2 क्वेश्चन या 3-4 क्वेश्चन भी इससे संबंधित आ जाते हैं। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है ये, लाभ हानि, और बहुत ही ज्यादा कठिन सवाल भी नहीं होते इसके, बस आपको समझने की जरूरत है। चलिए देखते हैं, देरी न करते हुए अगला प्रश्न। कर एक विक्रेता एक विक्रेता 14 रुपए के 5 के भाव से नींबू बेचता है। भाव से नींबू बेचता है, जिससे उसे 40% का लाभ होता है उसे तो प्रति दर्जन नींबू की कीमत बताइए। ठीक है, उसने 1 दर्जन नींबू कितने में खरीदे थे। देखिए दोस्तों, भाषा को भी बहुत ध्यान से पढ़ना है। इन प्रश्नों में क्या पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है, भाषा पर विशेष तौर पर ध्यान देना है। ठीक है, देखते हैं सॉल्यूशन इसका। कर एक विक्रेता 14 रुपए के 5 के भाव से नींबू बेचता है, जिससे उसे 40% का लाभ होता है। ठीक है, तो 5 नींबू कितने रुपए के? 14 रुपए के। ठीक है, तो एक नींबू कितने का हुआ? 14/5, या ऐसे लिख सकते हैं 2.8 रुपए। ठीक है, अगर जिससे उसे 40% का लाभ होता है, यानी कि ये 2.8 रुपए है, ये 40% लाभ के सहित। ठीक है, तो डिटेल में समझ लेते हैं। लाभ सहित है तो 140 यक्स, देखो अब आपको डिटेल बताते हैं। यक्स माना नींबू का भाव यक्स था, तो ये 40% लाभ के साथ है, तो 40 यक्स बटे 100 बराबर 2.8। ठीक है, या 140 यक्स बटे 100 बराबर हो जाएगा 2.8। ठीक है, ये से एक जीरो कट गया, एक से ये जीरो, यक्स बराबर 28/14, 14 दूनी 28,
तो x बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, जो ये 2.8 था ये 40% लाभ के सहित था, लेकिन असली मूल्य अब निकला है नींबू का, एक नींबू का 2 रुपए। तो कह रहा है तो उसने एक दर्जन नींबू कितने खरीदे, तो एक दर्जन में 12 नींबू होते हैं। ठीक है, एक दर्जन में 12 नींबू होते हैं, तो 2 रुपए का एक नींबू, तो 12 रुपए के 12 नींबू 24 रुपए के। तो एक दर्जन नींबू की कीमत 2 गुणा 12 बराबर 24 रुपए। ठीक है दोस्तों, ऐसे प्रश्नों में आपको भाषा को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन कह क्या रहा है, किसका परसेंटेज पूछ रहा है, पहले के भाव पूछ रहा है कि बाद का भाव पूछ रहा है, कि लाभ के बाद का भाव पूछ रहा है, कि लाभ के पहले का भाव पूछ रहा है, हानि के बाद का भाव पूछ रहा है, हानि के पहले का भाव पूछ रहा है। इन सब चीजों को आपको नोटिस करना, छोटी छोटी चीजों को। इन सब प्रश्नों में यही चीज ध्यान देने वाली है। यदि आप इन सब चीजों को समझ लेंगे तो लाभ हानि के प्रश्नों को हल करने में, ऐसी उम्मीद करते हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी। आपको लाभ हानि के प्रश्नों में आपको समझना है, कोई विशेष आपको ट्रिक नहीं याद करना, क्योंकि सीधे सीधे वो कह रहा है, प्रश्न को पढ़ना है। एक विक्रेता 14 रुपए के 5 नींबू बेचता है, जिससे उसे 40% का लाभ होता है, यानी कि 14 रुपए के 5 नींबू। ठीक है, तो एक नींबू होगा जाके आपका 2.8 रुपए का। ठीक है, और कह रहा है 40% का लाभ होता है, यानी कि जब ये 2.8 रुपए का एक नींबू बेचता है तो उसे 40% का लाभ होता है, यानी कि ये जो मूल्य है एक नींबू का, ये 40% लाभ सहित है। तो असली मूल्य क्या, वो असली मूल्य निकालेंगे नींबू का। ठीक है, तो ये देखिए, ये इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, 140 x बटे 100 बराबर 2.8। ठीक है, यदि आप और ज्यादा समझ रहे हैं और अच्छे समझ रहे हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं 2.8 गुणा 100 बटे 140। आप यहाँ पर भी आ सकते हैं यदि आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं। आप यदि कैलकुलेशन मजबूत तो आप डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, इसे आप लिख सकते हैं 2.8 गुणा 100 बटे 140। ठीक है, तो आपका यही एक नींबू का मूल्य निकल आएगा, जो सही मूल्य है 2 रुपए। फिर आगे कह रहा है उसने एक दर्जन नींबू कितने में खरीदे, तो एक दर्जन में 12 नींबू होते हैं, और मूल्य क्या निकला है, मूल्य 2 रुपए। तो 2 का 12 में गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 24 रुपए। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा नजदीक है, शायद 17 या 18 तिथि निर्धारित हुई है आपके परीक्षा की। ठीक है, तो आपको रोज एक एक्सरसाइज सॉल्व करना, मैथमेटिक्स की, रीजनिंग की, मैथमेटिक्स की, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकें इस समय, उतना आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, हिंदी और जीएस, उत्तर प्रदेश से संबंधित भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पिछले वीडियो में आपको बता ही चुका हूं बुक्स के संबंध में। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। फटाफट देख लेते हैं। किसी टीवी सेट की कीमत में 10% की कमी 10% की कमी आ जाने से इसकी कीमत 1600 रुपए कम हो
जाती है तो सेट का प्रारंभिक मूल्य क्या था? सेट का प्रारंभिक मूल्य क्या था? ठीक है, देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, किसी टीवी सेट की कीमत में 10% की कमी आ जाने से इसकी 16% रुपए कम हो, यानी कि कोई टीवी सेट का मूल्य कोई रहा होगा, ठीक है, वो हमें नहीं जानकारी है, उसमें 10% की कमी आ गई यानी कि 16% की, यानी कि 1600 रुपए की, यानी कि उस मूल्य का 10% बराबर होगा 1600 रुपए, यानी कि 10% इधर, दो बात समझिए, उसके मूल्य में 10% की कमी आ गई तो 10% उसका कितना होगा? 1600 रुपए, ठीक है, 1600 रुपए। तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए, तो प्रारंभिक मूल्य आप सीधे सीधे देख सकते हैं, प्रारंभिक मूल्य आपका यानी कि 10x/100 बराबर 1600, ठीक है, तो x बराबर होगा 1600 गुणा 100 बटे, तो x बराबर हो गया 16,000 रुपये, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है, 16,000 रुपए। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, केवल आपको समझने की जरूरत है। देखो कितने आसानी से, आपको कुछ नहीं करना, यदि आप क्वेश्चन समझ जाते हैं क्या कह रहा है प्रश्न, तो आपको सीधे सीधे यही करना है, सीधे। अब इससे भी आइडिया लगा सकते हैं, आप दिमाग में सोच सकते हैं, किसी संख्या का 1600 10% है, तो सीधे सीधे आप आइडिया लगा लो, 1600 गुणा 10 हो जाएगा आपका 16,000। आपको हल करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सीधे आंसर टिक करना है, 16,000 रुपए, ठीक है। यदि जो बच्चे समझ रहे होंगे इस चीज को, वो आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है, जो नहीं समझ रहे उनको हम और आसानी से बता देते हैं। देखते हैं, माना टीवी सेट प्रारंभिक मूल्य यक्ष था, ठीक है, इसमें 10% की कमी, ठीक है, इसमें 10% की कमी आ जाने से इसकी कीमत 1600 रुपए कम हो जाती, ठीक है, तो 1600 रुपए कम हो जाती है, यानी जो 1600 है वो 10x/100 बराबर 1600, वही x बराबर 16,000। क्वेश्चन कुछ नहीं, इसमें आसानी से हल कर लेंगे इसे आप, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, कह रहा है 10% की कमी आ जाने पर, ठीक है, तो 10% की कमी क्या है? 1600 रुपए, जो कमी है वो 1600 रुपए है, ठीक है, 1600 रुपए कम हो जाती, तो जो उसका 10% होगा प्रारंभिक मूल्य का, वही 1600 रुपए बराबर होगा, तो x बराबर 1600 गुणा 100 बटे 10 बराबर 16,000, ठीक है, तो इसका प्रारंभिक मूल्य हो गया 16,000। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा है यदि किसी वस्तु का 6%, यदि किसी वस्तु का 6% तथा 4% लाभ से बेचने पर विक्रय मूल्यों का अंतर 3 है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। कह रहा किसी वस्तु का 6% तथा 4% लाभ से, किसी वस्तु को 6% तथा 4% लाभ से बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपए। मान लो किसी वस्तु की कीमत 100 रुपए, ठीक है,
तो उसे 106 पर बेच दिया और 104 रुपए बेच दिया। ठीक है, कह कह रहा है 6% 4% लाभ से, तो 6% लाभ से यानी कि 106 रुपए का। ठीक है, और दूसरा कह रहा है 4% लाभ से यानी कि 104 रुपए का। ठीक है, तो कह रहा है इसका अंतर 3 है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, तो कोई ना कोई संख्या रही होगी, तो उसमें उसका 6% बढ़ाया गया होगा और 4% बढ़ाया गया होगा, तभी उसका अंतर 3 आया। तो वो हमें वस्तु का क्रय मूल्य मालूम नहीं है, तो वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं यक्स है। यक्स है। ठीक है, वही पूछ रहा वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य में 6% की वृद्धि यानी कि 106 यक्स बटे 100 बराबर उसका अंतर 3 104 यक्स बटे 100 बराबर अंदर 3 यानी कि अब इसे देख लेते हैं। इसमें 106 में से 104 घटाएंगे तो 2 यक्स आएगा बराबर 3। ठीक है, तो यक्स बराबर 300 बटे 2 150, यक्स बराबर 150 रुपए आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा प्रश्न। सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझने की जरूरत है प्रश्न को। ठीक है, देखिए फिर से बताते हैं, यदि किसी वस्तु को 6% तथा 4% लाभ से बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 3 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कोई ना कोई उसका क्रय मूल्य होगा, उसके 6% लाभ सहित उसको बेचा और उस क्रय मूल्य के 4% लाभ सहित बेचा। ठीक है, तो 6% लाभ सहित बेचेंगे तो ज्यादा का बिकेगा, 4% लाभ सहित बिकेंगे 6% लाभ से कम बिकेगा। तो मान लिया एक्स क्रय मूल्य। ठीक है, तो 106% यानी कि इसको आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, यदि नहीं समझ में आ रहा तो और आपको डिटेल में समझा देते। देखिए एक्स माना एक्स क्रय मूल्य एक्स है। ठीक है, तो यक्स धन 6 बटे 100 इसे इस तरीके ही लिखेंगे। ठीक है, यानी कि यक्स क्रय मूल्य था तो 6% इसका इसमें जोड़ देंगे तो यही चीज आ जाएगी 106 यक्स बटे 100। इसे हमने डायरेक्ट लिख दिया। इसी तरीके यक्स धन 4x बटे 100, यक्स में यक्स का 4% जोड़ेंगे तो 104 x बटे 100। ठीक है, बराबर 3। सॉल्व कर देंगे, आंसर आपका आएगा 150। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझने की जरूरत है। ऐसे भी क्वेश्चन प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं, इसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य जिन रुपयों में वस्तु खरीदी जाती है, जैसे मैंने 100 रुपए कोई वस्तु खरीदी, उसका क्रय मूल्य हो गया 100 रुपए और मैंने उस वस्तु को बेच दिया किसी के लिए 150 रुपए की बेच दी, तो वो हो गई विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, खरीदना बेचना। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक दुकानदार 10 रुपए प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीदता है और उसने उन्हें 40% लाभ पर बेचा तदनुसार
किसी खरीदार को आपको 10 रुपए में कितने पेन मिलेंगे? 10 रुपए में कह रहा है एक दुकानदार 10 रुपए प्रति 7 पेन की दर से उसने पेन खरीदता है और उसने उन्हें 40% लाभ पर बेचा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 7 पेन खरीदता है 10 रुपए में। ठीक है, तो एक पेन की कीमत कितनी होगी? 10/7 रुपए। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, और उसने उन्हें 40% लाभ पर बेचा। ठीक है, तो देखिए ये एक पेन की जो कीमत है 10/7, इसको 40% इसी का 40% इसी में जोड़ देंगे तब उसने पेन बेची। ठीक है, तो देखो तब 40% जब इसका इसमें जोड़ देंगे, 40% लाभ इसका 40% इसी में जोड़ देंगे तब एक पेन की कीमत कितनी हो जाएगी? तो देखो दोस्तों, 10/7 धन 40 गुणा 10/7/100। ठीक है, यानी कि 40% इसका ये हो गया। ठीक है, तो देखो, ठीक है, आपका हो गया 10/7 धन 4/7 यानी कि 7 14। ठीक है, 7 एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 7 दूनी 14। तो 40% लाभ सहित एक पेन की कीमत 2 रुपए। ठीक है, 2 रुपए। तो अब कह रहा है तथा किसी खरीदार को 10 रुपए में कितने पेन मिलेंगे? 2 रुपए का एक पेन, तो 10 रुपए कितने पेन मिलेंगे? तो 10 रुपए में मिलेंगे 10/2। 2 रुपए एक पेन की कीमत, 10 रुपए में 2 पंचे 10। ठीक है, आंसर आ गया आपका 10 पेन। 10 रुपए मिलेंगे, 10 रुपए मिलेंगे 5 पेन। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसे जो बच्चे समझ रहे होंगे, ठीक है, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है और आपको सीधे सीधे प्रश्न पढ़ना है। ठीक है, आपको जल्दी सॉल्व करना है। जो बच्चे इसे समझ लेंगे तो उन्हें हल करने में कोई आवश्यकता समस्या नहीं होगी। ठीक है, इतना ये सब करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। आप समझ रहे हैं तो 10/7 गुणा 140/100। ठीक है, 2 से 2 जीरो कट गए, 7 दूनी 14, 2 आंसर आ गया। और सीधे पूछ रहा है 10 रुपए में कितने पेन मिलेंगे? तो सीधे सीधे 5 पेन। 2 रुपए का एक पेन तो 10 रुपए में 5 पेन। आपको इतना करना है एग्जाम में, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यदि आप इसे समझ लेंगे इतना, ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हैं। आपको केवल प्रश्न को समझने की जरूरत है। ठीक है, आपको किसी भी प्रश्न को समझने की जरूरत है। ठीक है, तभी आप हल कर पाएंगे। जब तक आप प्रश्न को समझेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको प्रश्न बहुत ही टफ लगेगा। ठीक है, बस समझने की जरूरत है किस तरीके से आप सॉल्व करते हैं प्रश्न को। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे इसका आंसर निकलेगा, क्या तरीका है। लेकिन आप यदि ये डिटेल समझ लेंगे तो आपको एग्जाम में कुछ नहीं करना है। रफ पेज पर आपको सीधे कैलकुलेट करना है, आंसर निकालना है और जल्दबाजी नहीं करना है, सही आंसर निकालना है। ठीक है, क्योंकि सही आंसर से ही आपको नंबर मिलेंगे, आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, और आप सेलेक्ट होंगे। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप इसे। बताते हैं अगला प्रश्न आपको। ठीक है दोस्तों,
लाभ हानि से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे बहुत ही लेंदी नहीं आएंगे, बहुत ही डिटेल्ड में नहीं आएंगे, आएंगे इसी टाइप में प्रश्न आएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है उस चीज को समझना है और उसी के अनुसार आपको हल करना है। बाकी आपको तरीका मैं बता ही दे रहा हूं, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। समय कम है, आपके एग्जाम के लगभग 15-20 दिन बचे हैं, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? सीधे सीधे आप इसे हल कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसे समझने की जरूरत है। विक्रय मूल्य ये है और विक्रय मूल्य ये है, ठीक है। 10:11 यानी कि 10 क्रय मूल्य है, 11 विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 10 से 1 अधिक है तो किसका प्रतिशत निकालेंगे? 10 का, यानी कि 1 10 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 गुणा 10/100, नहीं 1 गुणा 100/10, 1 गुणा 100/10 आपका हो गया 10% लाभ, ठीक है। फिर से देखिए दोस्तों, ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, अनुपात दिया है, ठीक है। कोई ना कोई संख्याएं होंगी जो आपका क्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य होगा, लेकिन आप यहाँ के सीधे देख लेते हैं। 10 क्रय मूल्य है, 11 विक्रय मूल्य है, तो लाभ क्या होगा? यानी कि विक्रय मूल्य 1 ज्यादा है इससे, 10 से, ठीक है। तो 10 का ही 10 यानी कि 1 ज्यादा, 1 11 का 10 का कितना परसेंट? 1 गुणा 100/10। जैसे कि हम लोग प्रतिशत निकालते हैं, जैसे पूछ दिया 2, जैसे पूछ दिया 2 16 का